हाय एवरीवन। सीबीएसई हर कुछ देर में आजकल नया अपडेट रिलीज कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ चमत्कार हमें दे रहा है। अभी ये नया इशू आया है 504 गेटवे टाइम आउट। मतलब सीबीएसई वेबसाइट लोड करते टाइम ये वाला एरर आ रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखो, आज है 4 में नीट का एग्जाम है। सबको पता है नीट के एग्जाम के दिन रिजल्ट नहीं आएगा, बट मैं रात को मैं मूवी देखने गया था। वहां पे एक मैसेज आता है, मतलब कमेंट आता है यूट्यूब में, भैया लाइव आओ, सीबीएसई की वेबसाइट में गेटवे टाइम आउट एरर आ रहा है। तो मैं सोचा ऐसे लिख लिया होगा, क्योंकि काफी लोग लिखते हैं कि सर रिजल्ट आ गया चेक कर लो, मजाक में लिखते हैं। तो मैं सोचा मजाक होगा, बट फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं गया वेबसाइट पे। सीबीएसई का जो वेबसाइट है CBSE.nic.in .gov.in, जो भी आप जाते हो वो ओपन करो या फिर सीबीएसई रिजल्ट्स ओपन करो। तो मैंने ओपन किया, मुझे आ गया सेम एरर। 9:04 रात के टाइम मूवी देखने गया था। उस टाइम पे मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, मेरे भी में आ रहा था। मैं सोचा क्या हो रहा है, अभी रिजल्ट आ जाएगा क्या? मैं आधी मूवी छोड़ के फिर जाना पड़ेगा, लाइव करूंगा, बच्चों से बात करूंगा। मैं तो टेंशन हो गया। मैं दोस्त लोग को भी बोल दिया कि भाई अगर रिजल्ट आया तो मैं बीच से उठ के जाने वाला हूं। मेरा ध्यान मूवी में रहा ही नहीं। 504 गेटवे एरर टाइम आउट ये आ रहा था, और इसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया, वीडियो मैंने इसका बनाया। ये देखो, 404 गेटवे टाइम आउट। मैं बैक कर रहा था, आ रहा तो कभी ये एरर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आगे बढ़ेगा वीडियो। सो ये ऑडियो है एक्चुअली। तो मैंने बैक किया, फिर रिजल्ट्स में जैसे क्लिक करते थे ये ओपन हो गया। अभी ये 2024 वाला रिजल्ट दिखा रहा था। फिर बैक करूंगा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके। तो बहुत लोग कमेंट में भी बात करने लगे, सर क्या अपडेट है ये, अभी क्या काम कर रहा है रात के, वो भी 9 बजे। सीबीएसई का तो कभी ऐसा रूल नहीं है रात के टाइम वो रिजल्ट अनाउंस करे। बट मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियरिंग किया है मैंने, बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो मुझे ये एरर के बारे में पता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर जब रिजल्ट लोड हो रहा था, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। देखो, सीबीएसई के सर्वर्स अभी क्लास 10th या 12th के रिजल्ट्स का डेटा अपलोड या प्रोसेस कर रहे होंगे, ये तो पता है सबको, प्रोसेस कर रहे हैं। ये एक बंदा टास्क होता है, मतलब ये एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स का डेटा एक साथ डेटाबेस में लोड होता है। पता है आपको, 44 लाख 40+ लाख स्टूडेंट्स का डेटा लोड हो रहा है हर सब्जेक्ट में, हर रीजन का डाटा, हर कंट्री का डेटा, जहां जहां सीबीएसई है सब लोड हो रहा है, और एक क्लिक में अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रोसेस के दौरान जो एनजिनिक्स इनका सर्वर है, वहां पे एनजिनिक्स आ रहा है। तो एनजिनिक्स सर्वर यहाँ पे देखो, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये एनजिनिक्स है ना, ये इनका सर्वर है, ये यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये टाइम आउट आ रहा है। जो फ्रंट वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड मतलब जो बाहर से दिखता है, बैक एंड मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। प्रोसेस नहीं ले पाता क्योंकि बैकएंड बिजी है, इससे 504 एरर ट्रिगर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बड़े ट्रक में बहुत सारा सामान लोड हो रहा हो, और उसी टाइम आप जाके बोलो भाई सामान निकालो, मुझे दो सामान चाहिए, तो ड्राइवर क्या बोलेगा, भाई थोड़ा वेट करो, अभी काम चल रहा है। सेम सीबीएसई वेबसाइट के साथ अभी हुआ। वो लोग अभी लाखों क्वांटिटी में डेटा लोड कर रहे हैं, और कभी सोचे नहीं थे कि रात के टाइम भी ट्रैफिक होगा। बट पेरेंट्स जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो गया, ऑनलाइन न्यूज हो गया, वो सब देख के सोचते हैं अभी रिजल्ट आ गया होगा, शायद पता नहीं क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। और फटाफट चेक करने के चक्कर में क्या होता है, डेटा लोड भी हो रहा है और इधर सब मांग भी रहे हैं, इस टाइम पे एरर हो जाता है। बाकी देखो, रिजल्ट आने के टाइम आजकल वेबसाइट क्रैश होना कम हो गए हैं, क्यों पता है? क्योंकि डेटा लोड हो चुका होता है, बट वन साइडेड एक्शन है, बस स्टूडेंट लोग जाएंगे हमारा रिजल्ट दो, हमारा रिजल्ट दो। ये एरर क्यों आया अभी? क्योंकि वहां डेटा भी लोड हो रहा है, प्लस बच्चा रिजल्ट भी मांग रहे हैं कि हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। भले वो 2024 का ही है, अभी 25 का अपडेट नहीं हुआ है, बट बैकएंड में लोड तो हो रहा है ना स्टूडेंट्स का डेटा। तो रात के टाइम उन्होंने सोचा होगा ऑफिशियल लोगों ने कि रात के टाइम डेटा लोड कर देते हैं, स्टूडेंट्स लोग भी एक्टिव नहीं रहेंगे। क्योंकि रात के टाइम कौन नहीं होता है, वो जेई वाले रिजल्ट्स होते हैं, एनटीए वाले, वो रात को आते हैं 11 बजे 12 बजे। बट सीबीएसई का आज तक कभी रात को रिजल्ट नहीं आया है, दोपहर 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे आते हैं। तो ये इशू हो गया आज। इसके अलावा और पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? हैवी ट्रैफिक का प्रेशर। इवन तो रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लोग एक्साइटमेंट में या रूमर्स की वजह से सीबीएसई वेबसाइट जैसे cbse.gov.in रिजल्ट्स और cbse.nic.in पे बार बार चेक कर रहे हैं। ये ट्रैफिक रिजल्ट लोडिंग के प्रोसेस को और स्लो कर देता है। कोई बोल रहा था इंटरनेट है, भाई तुम्हारा कौन सा सिम है, जियो सिम है या एयरटेल सिम है, जियो फाइबर है? भाई वो नेट पे डिपेंड नहीं करता है, वो उनके सर्वर के लोड पे डिपेंड करता है। वो लोड कर रहे हैं और आप मांग रहे हो, लोड कर रहे हो वो मांग रहे हो, तो काम डिस्टर्ब हो जाता है ना। जैसे जब एक बड़ा काम चल रहा हो और लोग बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही चीज है। तो आप लोगों ने डिस्टर्ब किया सीबीएसई की वेबसाइट को, तो काम और लेट होता है। अभी लोड मत डालो भाई, रिजल्ट आ जाएगा। एटलीस्ट रात के टाइम उनको छोड़ दो,
वो उनको लोड करने दो, लोड हो जाएगा, सब टेंशन फ्री, वो चेक कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे। कोई भी देखो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, कोई भी कोड अगर चेंजेस होता है, काम होता है, पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होता है, फिर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में होता है, फिर जाके प्रोडक्शन मतलब लाइव एनवायरनमेंट में होता है। तो अभी उन लोगों का प्रोडक्शन में कुछ टेस्ट कर रहे थे वो डेटा बैकएंड में, बट लोड ज्यादा हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, तो डिस्टर्ब के कारण वो एरर आ गया, बट फिक्स हो गया, अभी वो फिक्स हो गया है। और क्या रीजन हो सकता है? सर्वर ओवरलोड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। रिजल्ट लोडिंग के टाइम पे सर्वर्स पे ऑलरेडी बहुत लोड होता है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है सभी स्टूडेंट्स का डेटा सही। वरना आपको किसी और स्टूडेंट का मार्क्स दिखा देगा, वहां पे बोलेगा कि आप फेल हो गए हो, बट एक्चुअल में वो किसी और स्टूडेंट का डेटा था। ये गलती भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो प्रोसेसिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, सिंकिंग चल रहा होता है। अगर इस टाइम पे ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो सर्वर हैंडल नहीं कर पाता और 504 एरर देता है। सोच लो, जैसे एक कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे हैवी प्रोग्राम चला दो तो वो हैंग हो जाता है, सेम सिस्टम हैंग हो गया, वही समझ लो। आप लोगों ने सिस्टम हैंग कर दिया सीबीएसई का। चलो, यही था, और क्या है, लास्ट रीजन शायद यही है। अच्छा, दो रीजन और है। ठीक है। बैकएंड सर्वर स्लो या बिजी। बैकएंड सर्वर जो रिजल्ट डेटा को प्रोसेस करता है वो शायद अभी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है, अपना फुल कैपेसिटी। एंजिनिक सर्वर यूजुअली टाइमली रेस्पॉन्स नहीं ले पाता, जिससे कम्युनिकेशन ब्रेक होता है और 504 एरर आता है। जैसे एक रेस्टोरेंट का किचन फुल स्पीड में काम कर रहा है और वेटर को ऑर्डर का अपडेट ना मिले, उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा खाना रेडी हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कौन से टेबल में जाके कौन सा खाना देना, ऐसे फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। और लास्ट में टेम्परेरी इशू भी हो सकता है, बट टेम्परेरी इशू चांसेस कम है। अभी मेन रिजल्ट है, रिजल्ट लोड हो रहा है, डेटा लोड हो रहा है। अभी उन्होंने नोटिस डाल दिया है डिजी लॉकर पे, कमिंग सून वाला आ गया, तो स्टूडेंट कैसे शांति से बैठेंगे? मैं खुद हर 15 मिनट में चेक करते रहता हूँ, हर 10 मिनट में चेक करते रहता हूँ, रिजल्ट तो नहीं आया क्या, क्या अपडेट है, ऐसे। तो जब रिजल्ट लोडिंग कंप्लीट हो जाता है, ट्रैफिक कम होता है, तो सर्वर वापस नॉर्मल हो जाता है। रिजल्ट अभी शायद उनका एक फेज ऑफ डेटा लोड हो गया आज, तो उस टाइम पे ट्रैफिक था और डेटा भी लोड हो रहा था, वो एरर आया। हो सकता है बाद में ट्रैफिक कम हो गया हो, मतलब बच्चे लोग जो रिजल्ट ले रहे थे वो अभी कम हो गए हो, एंड फिर उनका डेटा वापस लोड हो गया। एक रीजन का कर रहे हो या टोटल डेटा कर रहे हो या कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस रन कर रहे हो। इजी नहीं है भाई, सीबीएसई के लिए भी इजी नहीं है 44 लाख स्टूडेंट्स का डेटा एक साथ एक क्लिक में रिलीज करना। कितना लोड रहता है, मतलब थोड़ी देर बाद वेबसाइट अपने आप ठीक हो सकती है, और जो कि हो गई। अभी इस टाइम अगर आप वेबसाइट ओपन करोगे ठीक है, बट आज के दिन में भी क्या पता इस वीडियो के बाद वापस हैंग हो जाए, क्योंकि कुछ और प्रोसेस चल रहा हो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, तो उनका लोडिंग का प्रोसेस, वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए। कोई बात नहीं यार, रिजल्ट अभी आ ही जाएगा, वो सबका टेंशन नहीं है, बट टेंशन इस बात का है कि हमारे फेवर में आ जाए और जल्दी से वो डेट अनाउंस कर दे। फिर डेट अनाउंस के बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसी डेट को रिजल्ट आएगा, और आगे हम सोचेंगे कि क्या करना है करियर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। व्हाट टू डू आफ्टर योर सीबीएसई रिजल्ट्स, कहाँ एडमिशन लेना है, कॉलेज एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एवरीथिंग। ओके, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।